हाय टू ऑल। तो अब आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड। यहाँ पे हम आपका पूरा नीट का या 11th के बेसिस पे आप जिस पे भी देखना चाहे उसे पूरा कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट पूरी एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। सबसे पहले लिविंग लिविंग है क्या, लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। लिविंग थिंग्स जिनमें अपन सेल का कंपोजिशन देख सके, जहाँ पे सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बनी हुई हो, और नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनी होती है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। तो यहाँ हमें पढ़ना है लिविंग। लिविंग की क्या है अपने पास में, यहाँ अपने पास दो टाइप से डेफिनेशन हो सकती है लिविंग के लिए। एक हो गया एक फिलोसॉफिकल और एक अपनी टेक्निकल। ठीक है, मेनली अपन को बताइए अपन को क्या पढ़ना है, टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एक होता है फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफी में चले जाते हैं उस लोग की जीवन क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य, तो वो सब अपन को नहीं करना है। अपन को क्या करना है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग चीज क्या होती है। तो अपन ने एक ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से करो या फिर आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में पॉइंट्स आप देख लो कि क्या क्या है, उसके बाद अपन ट्रिक पे जाएंगे ना। तो पहले क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड। मीन सबसे पहली लिविंग चीज में क्या होनी चाहिए, क्या देखेंगे अपन कि वो उसके अंदर एबिलिटी है, वो एनवायरमेंट को सेंस कर पा रहा है, अपने आसपास के एनवायरमेंट को सेंस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग उसी पे रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये क्या हो गई, ये हमें बताएगी कि हाँ ऑर्गेनिज्म लिविंग है। फिर है इमरजेंस। इमरजेंस का मीन्स होता है किसी चीज का उभरना, यानी पहले एक सेल है, सेल सेल से आगे बन रहे हैं टिश्यू, टिश्यू से आगे बन रहे हैं ऑर्गन्स। तो ये चीजें मिल मिल के एक सेल जो काम नहीं कर सकती वो एक टिश्यू काम करेगा, पर बना किसका है, सेल्स का ही बना है। तो एक चीज जो काम नहीं कर पा रही उससे बहुत ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं वहां, उसे कहेंगे अपन इमरजेंस, सिंपली इमरजेंस। फिर आ गई ग्रोथ। अगर किसी में ग्रोथ हो रही है तो भी अपन को क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रोथ के बाद आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म लिविंग है। फिर आ गया अपने पास में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक में अपने पास में कैटाबॉलिक भी हो सकता है या एनाबॉलिक भी हो सकता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का होना, उसके अंदर क्या हो रहा है, अपन को फूड बन रहा है, CO2 और वाटर का एडिशन हो रहा है, वो कैसी रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक। वही रेस्पिरेशन अगर अपन देखेंगे तो वहीं पे क्या हो रहा है, अपने पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो ये दोनों ही कैसी रिएक्शंस हो गई, एक कैटाबॉलिक हो गई और एक एनाबॉलिक। तो सारी रिएक्शंस जो हो रही है उन्हें मिला के क्या बोला है, मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिज्म अगर है किसी में तो वो क्या है, लिविंग। सेल ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक जो अपन डेफिनेशन में देखते हैं लिविंग थिंग्स की, कि सेल कंपोनेंट होना चाहिए लिविंग होने के लिए, अपने पास सेल कंपोनेंट होगा तो वो क्या हो गई, लिविंग हो गई। तो ये हो गया अपना सेल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में आ गया सेल रिकॉग्नाइज या सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी सेल के अंदर खुद को पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए, या इसे एक तरीके से अगर अपन पूरे जेनेटिक्स में जाए तो इसके अंदर रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेट कब होता है, जब अपने आप को पहचान सके, जब सेल्फ रिकॉग्निशन हो सके, तो वो क्या हो गया अपना सेल्फ रिकॉग्निशन। तो ये 7 पॉइंट्स होंगे अपने लिविंग बींग्स को पहचानने के लिए, तो इन्हें आप नोट करो।
हो गया इतना, इसे कर देते हैं रेस। कर देता हूँ, पूरा क्लियर ऑन। अब अपन देखेंगे अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपने बताएंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है। बायोलॉजिकल से अपन समझ रहे हैं जो लिविंग बींग्स है, वो क्या हो गया, अपने आसपास की एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो हो गए बायोलॉजिकल। स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में रिलेटेड हो, इंटर रिलेटेड हो, जो ग्रुप्स हो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कोई ग्रुप से अगर वो आपस में सिमिलैरिटीज शो कर रहा है, ये कोई ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, अगर इनके अंदर क्या है, आपस में सिमिलैरिटी है, शोज सिमिलैरिटी इन शो सिमिलैरिटी इन देयर फीचर्स। अगर ये अपने फीचर्स के अंदर, ठीक है, इनके जो भी कैरेक्टर्स है उनके अंदर ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, स्पीसीज। इनको क्या नाम दे दिया अपन ने, स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सिमिलर फीचर्स शो हो रहे हैं हमें, ठीक है, वो क्या हो गए अपने पास में, स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज की करंटली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो यही है, और वो किसने दी थी, अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट ने। करंटली accepted definition of biological species gave by, ठीक है। और इसी डिस्कवरी के साथ इन्हें क्या मिला हुआ है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको क्या मिला है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है, आज अपन ने देखा, अपन ने जाना, लेकिन अपन को क्या लग रहा है, बहुत इजी चीज है कि हाँ क्या होती है, एक ग्रुप हो गया ऑर्गेनिजम्स का जो सिमिलर कैरेक्टर शो करें। पर इनके अपने टाइम पे इन्होंने ये चीज डिस्कवर की, तो ये क्या थी, बहुत काफी बड़ी बात थी। और ये कौन सी सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं, ये है 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट। और जो डार्विन थे वो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो डिस्कवरीज की थी वो भी काफी ग्रेट थी, उन्हें काफी इंटेलिजेंट माना जाता था। जब इन्होंने ये डिस्कवरी की, इन्हें भी काफी इंटेलिजेंट माना गया, और इन्हें क्या नाम दे दिया गया कि ये 20th सेंचुरी के डार्विन है। या पहले लिख लो डार्विन, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्नस्ट मेयर के बारे में एक दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनका नाम अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। और अगर अपन को पूरा नीट के लिए चलना है तो पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को देखते हुए चलना है, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है। देखो इसको, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, एक होता है फीचर और एक हो गया अपने पास में डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अभी अपन ने किस चीज की बात की थी, फीचर की बात की थी कि अगर कैरेक्टर सिमिलर होंगे तो फीचर क्या हो गया, एक तरीके से कैरेक्टर, एक क्वालिटी जो कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, ये हो गया एक तरीके से कैरेक्टर और क्वालिटी शोन बाय एन ऑर्गेनिज्म। और वहीं अगर अपन डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो फीचर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एक डिफाइनिंग वर्ड, डिफाइनिंग क्या है, एक इंग्लिश वर्ड, तो डिफाइन कर रहा है किसी चीज के बारे में, एक्सप्लेन कर रहा है, तो फीचर हो गया डिफाइनिंग फीचर जो प्रेजेंट हो इन ऑल लिविंग बींग्स,
लेकिन ये भी क्या है, सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर एक क्या आ गया, एब्सेंट होना चाहिए इन ऑल नॉन लिविंग बींग्स, यानी सिर्फ लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होने से काम नहीं चलेगा, नॉन लिविंग्स में सब में एब्सेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपल फीचर है, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकता है। लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर होगा जिससे हाँ पता ही लग रहा है ये लिविंग बीइंग ही है, वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होना चाहिए और एब्सेंट होना चाहिए नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर। अब जो अपन स्टार्टिंग में 7 पॉइंट्स देखे कि ये क्या है जिससे अपन पता कर रहे हैं कि लिविंग बीइंग है या नहीं है, उनको एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जैसे पहले देखेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई भी लिविंग बीइंग होगा या तो वो सेल से सिंपल सिंगुलर सेल का होगा, तो उसमें एक सेल स्ट्रक्चर होगी, तो ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। वहीं अगर ज्यादा सेल्स हैं तो उसे बोल देते हैं मल्टी सेलुलर। अब सेल्स हैं तो ऐसे थोड़ी एक एक सेल अलग अलग रहती रहेगी, क्या होगा उनका एक साथ में ग्रुप बनेगा, ग्रुप बन के क्या बनाएगी, टिश्यू बना देगी। फिर टिश्यू के भी ग्रुप्स हो गए, अब ये क्या बनाएंगे, आगे चल के ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स के ग्रुप आगे चल के क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, तो ये बना देगा आगे चल के ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या होता जा रहा है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, आगे चलती जा रही है सीक्वेंस और ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, तो ये क्या हो गया अपना सेल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में सेकंड पॉइंट था ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, एक सिंपली अगर अपन देखें ग्रोथ के बारे में अपन को क्या पता है कि एक परमानेंट या टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है, या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, हो क्या रहा है लेकिन ये, ठीक है, परमानेंट टेम्पररी भी लिख लिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी लिख लिया, लेकिन हो क्या रहा है ये, इंक्रीज इन बॉडी मास। बॉडी का जो मास है उसके अंदर इंक्रीज होना ही क्या होता है, अपना ग्रोथ होना होता है, इंक्रीज इन बॉडी मास। तो ये क्या शो करेगा कि हाँ ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे सिर्फ परमानेंट लिखो, ठीक है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रहने, या सिर्फ परमानेंट ही लिख लो, परमानेंट इंक्रीज इन बॉडी मास, इसे क्या बोलेंगे अपन, ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। आगे वो आएगा लिविंग बींग्स में कैसी है, नॉन लिविंग बींग्स भी क्या करते हैं, कई बार ग्रोथ शो करते हैं, तो उनमें कैसी होती है, तो वो अपन आगे लिखेंगे। यहाँ सिंपली ग्रोथ का क्या मतलब समझ रहे हैं कि इंक्रीज इन, परमानेंट इंक्रीज हो रहा है बॉडी मास के अंदर, तो उसे अपन ने ग्रोथ कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे तुम वर्ड ध्यान देना, मास की बात हो रही है, कल को तुम बोलो कि मेरा वेट इतना था 60 था, आज 50 हो गया, मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, तो यहाँ वेट की कोई बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है बॉडी मास की। तो एक बार जो मास इंक्रीज हो गया वो इंक्रीज ही रहेगा, इसलिए इसे क्या बोला है, परमानेंट इंक्रीज इन बॉडी मास। नोट करो। ठीक है, यहाँ लिख लो परमानेंट और इरिवर्सिबल, ठीक है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास, ये हो गया ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी लिखेंगे। ग्रोथ में क्या होता है, शो बाय ऑल लिविंग, सभी लिविंग क्या है, ग्रोथ दिखाएंगे। डेड, कोई डेड ऑर्गेनिज्म होगा, डू नॉट शो ग्रोथ। ठीक है, सारे लिविंग्स ने क्या किया, ग्रोथ दिखाएंगे, और जो डेड होगा वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा। उसके बाद अपने पास में क्या, टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के भी, शोन बाय ग्रोथ। एक, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या पहले लिख लो इंक्रीज इन बॉडी मास जो अपन ने अभी लिखा, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे जैसे सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब
सेल का बना हुआ है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी? जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रोथ होती जाएगी। अब यहाँ पे नोट करने के लिए एक बात है, ठीक है, नोट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है यहाँ, नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज, जैसे जैसे ग्रोथ होगी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होता जाएगा। अब तुम सोचोगे ऐसा थोड़ी आज कोई सेल अपने अंदर डिवाइड हुई तो अपना जैसा कोई एक और बन गया, ऐसा नहीं होता। ये इंडिविजुअल्स वर्ड दिया है किसके लिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है, जैसी सेल डिवाइड हुई एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी सेल के साथ ही इंक्रीज हो गया। तो ये बात स्पेसिफाई नहीं की है कि ये यूनिसेल्युलर के लिए बोली है, पर ये अपने खुद के समझने की बात है कि ये किसकी बात हो रही है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पे देख लेते हैं हम अपन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं कि एक बार इनके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है तो थ्रू आउट द लाइफ इनका डिवीजन कंटिन्यू रहता है। और एनिमल्स में क्या होता है कि एक बार डिवीजन होगा और एक सर्टेन एज के पास आके वो डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स में देखा होगा तुमने, डिवीजन चलता रहता है, नई नई लीव्स बार बार बनती रहती है। और अपने क्या होता है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर कि वो पहले न्यू बॉर्न होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है उसकी, और एक बार एक सर्टेन एज पे आके वो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात नहीं हो रही है कि कौन कौन सी एजेस आके जा रही है। ठीक है, या ग्रोथ की बात हो रही है या उसके डिवीजन की बात हो रही है, ये सेल कब तक डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर डिवीजन continuous up to throughout the life। और एनिमल्स के अंदर डिवीजन अगर up to a certain age। अब ऐसा होने का रीजन क्या है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम प्रेजेंट, जो क्या कराता है, थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन कराता रहता है। ठीक है, और यहाँ एनिमल्स के अंदर मेरिस्टेम एब्सेंट है, इसलिए यहाँ थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद में एक क्या होता है कि इसके अंदर ग्रोथ कैसी होती है, लोकलाइज्ड, किसमें, प्लांट्स के अंदर। लोकलाइज्ड मतलब एक सर्टेन कोई जगह है वहीं पर होगी। और यहाँ एनिमल्स के अंदर कैसी ग्रोथ होती है, डिफ्यूज ग्रोथ होती है। ठीक है, डिफ्यूज, ठीक है, नॉट अ सर्टेन लोकेशन। ठीक है, कोई एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन इसके अंदर फिक्स नहीं होती। और प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड होती है कि कहाँ पे इंक्रीज होगा, कौन सी एज पे इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या रीजन है, मेरिस्टेम का ही रीजन है। मेरिस्टेम प्रेजेंट एट सम लोकेशंस, कुछ कुछ लोकेशंस जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा वहीं पे ही थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन होगा। ठीक है, डन। तो यहाँ तक अपना 2 पॉइंट्स अपन ने कवर करे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के। आगे के अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही 3-4 लेक्चर्स के अंदर अपना लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।